हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं राजस्थान में बहने वाली संपूर्ण नदियों पे प्रश्न लेके आ रहा हूं। इसको दो पार्ट में लेके आ रहा हूं दोस्तों। पार्ट फर्स्ट में 60 और पार्ट सेकंड में भी 60। 120 से ज़्यादा ही प्रश्न है दोनों पार्ट में। 130 के आसपास है, तो 65 प्रश्न के आसपास लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना दोस्तों, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में पहला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में कितने प्रकार का जल प्रवाह या विसर्जन है। दोस्तों, ये परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया। राजस्थान में 3 प्रकार का है, आंतरिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दूसरा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सतही जल कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, कुल राजस्थान में जो सतही जल है वो 1.16% है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है। दोस्तों, सर्वाधिक उद्गम है वो उदयपुर से होता है दोस्तों। ओके। चौथा प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती है। तो सर्वाधिक देखना उद्गम उदयपुर, सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ दोस्तों, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां, देखना उद्गम उदयपुर, सर्वाधिक नदियां चित्तौड़, और किस संभाग में सर्वाधिक नदियां, ये दोस्तों कोटा हो जाएगा। छठा प्रश्न, आंतरिक प्रवाह में राजस्थान का कितना प्रतिशत जल है। दोस्तों, ये 60% है, 24% बंगाल और 16% है जो आपके अरब सागर की ओर चलने वाला। सातवां प्रश्न, सतही जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की क्रमशः बढ़ी। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, चलू बमास। तो छ चंबल, लू बोनी लूनी, ब बनास, माँ माही और चलू बमास, और इसके आगे साबरमती हो जाएगा। ये क्रमशः है, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान में कितने जलग्रहण क्षेत्र। तो राजस्थान में टोटल जो जलग्रहण क्षेत्र वो 13 और उप जलग्रहण क्षेत्र है वो 59 दोस्तों। ओके। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी दोस्तों बांडी पाली जिले में जो स्थित है, सर्वाधिक प्रदूषित है दोस्तों। 10वां प्रश्न, यहाँ मिलान करना, बस ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको मोस्ट में यहाँ उद्गम पूछे तो कांतली का उद्गम आपके कहाँ हो जाए, खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों। गगर का है जो शिवालिक की श्रेणियों से, साबी का है जो सेवर की पहाड़ियों से, मेहनता है मनोहरपुर की पहाड़ियाँ जयपुर से, रुपैनगढ़ दोस्तों किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, बस ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी वो है दोस्तों गगर, जो बाद में पाकिस्तान चली जाती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा गया। 12वां प्रश्न, नाली पाट का निर्माण कौन सी नदी करती है। नाली या पाट, पानी मतलब नदी खत्म हो जाती है, पानी बिखर जाता है, और वो गगर नदी है दोस्तों। 13वां प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी तोरावाटी क्षेत्र बेसिन, तोरावाटी भाषा भी है, और कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र तोरावाटी कहलाता दोस्तों। 14वां, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, यहाँ आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ रही है तो वह हो जाएगा दोस्तों गग्गर। ये जो कुल राजस्थान में 156 किलोमीटर के आसपास बहती है, और पूर्ण आंतरिक बहाव से पूछे तो वह कांतली हो जाएगा, और वह 100 किलोमीटर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर दोस्तों। गणेश्वर सीकर में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और कांतली नदी के किनारे पर दोस्तों। 16वां प्रश्न, भटनेर दुर्ग किस नदी के पीठे के नीचे है। तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, और वहाँ पर गग्गर नदी बहती है दोस्तों। अपने राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती वो है बीकानेर और चूरू दोस्तों। कौन सी नदी बुझ झील का निर्माण करती है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, और वह है कागने या मसूरदी नदी कहा जाता है दोस्तों। 18वां प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ किस नदी के किनारे पर स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है, यहाँ पर कृष्ण और राधा को पति पत्नी के रूप में बताया है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भी भरता है दोस्तों, अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को, और ये रुपैनगढ़ अजमेर तहसील के अंदर स्थित है दोस्तों। 19वां प्रश्न, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी। मैंने आगे भी बात किया, काकने नदी है जो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। कागने या मसूरती भी कहा गया, बुझ झील का निर्माण करती है, मीठा की खाड़ी में गिरती है। ऋग्वेद में कौन सी नदी को द्रसदती सरस्वती के नाम के, तो वो दोस्तों गग्गर हो जाएगा, जिसको द्रसदती नदी अपने ऋग्वेद में कहा गया। 21वां प्रश्न, यहाँ मिलान करना, ये वापस मोस्ट हो जाएगा। गग्गर नदी कहाँ पर, देखना ये नदी है और कहाँ पर गिरकर समाप्त होती है। तो गग्गर तलवाड़ा झील में गिरती है दोस्तों, जो राजस्थान की दूसरी नीची झील है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। मेहता है जो सांबर झील में गिरती है दोस्तों, जयपुर से मनोहरपुर की पहाड़ियों से। काकने नदी है जो मीठा की खाड़ी में गिरती है, और साबी नदी पटौदी, जहाँ अपने सैफ अली खां जो का गांव है, नवाब पटौदी है, और वो उसी का गांव है, उसके जाके अंदर गिरती है दोस्तों। 22वां प्रश्न, कालीबंगा पीलीबंगा रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे। डेफिनेट ये हनुमानगढ़ में है, और वहीं पर गग्गर नदी बहती है दोस्तों। 23वां प्रश्न,
जोधपुरा सभ्यता किस नदी के, जोधपुरा सभ्यता दोस्तों वह साबी नदी के किनारे दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर, ये याद रखना दोस्तों आप। पाकिस्तान में गगर नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? ये हाकड़ा या हाकड़ा। जो नहर है वो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है दोस्तों, पाट, और ये वो गगर नदी का दोस्तों। 25वां प्रश्न, लसावरी या वरा किस नदी को उपनाम है? अलवर जिले में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी और रूपा रेल का नाम है दोस्तों। 26वां प्रश्न दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय किस नदी के पेटे के नीचे, देखना वहीं पर समाप्त हो जाती है और वहाँ पर नदी फैल जाती है, और ये गग्गर नदी है दोस्तों। 27वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? वही नदी पाली नाट का निर्माण करता है, हनुमानगढ़ में आके ये फैल जाती है, तो इसको गग्गर नदी को कहा जाएगा दोस्तों। 28वां प्रश्न, शेखावाटी की भागीरथी किसको कहा जाता है? शेखावाटी की जो भागीरथी नदी है दोस्तों, वह आपको कांतली नदी को कहा जाता है। 29वां प्रश्न, सोनारी सभ्यता किस नदी के? तो सोनारी सभ्यता दोस्तों कांतली नदी के किनारे पर है, जो झुंझुनू के अंदर स्थित है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह के पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, मैंने कहा दिया था, आंतरिक, देखना आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी गग्गर हो जाएगी। आंतरिक प्रवाह के पूर्ण बहाव की दृष्टि से कांतली हो जाएगी, जो 100 किलोमीटर। गग्गर जहाँ पूर्ण बहाव से नहीं, क्योंकि वो हिमाचल अरुणाचल से आकर पाकिस्तान तक जाती है, तो वो राजस्थान में 156 किलोमीटर बहती है। 31वां प्रश्न दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की किस नदी को मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है? और वह है दोस्तों गग्गर नदी है। 32वां प्रश्न, आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी जिसका प्रवेश उत्तर दिशा से होता है और पश्चिम दिशा की तरफ निकल जाती है? तो वह है दोस्तों गग्गर नदी। 33वां प्रश्न, मिलान करना, यहाँ पर पुनः महत्वपूर्ण इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बनास नदी का उद्गम कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ, बेड़च है इसका गोगुंदा की पहाड़ियाँ, कोठारी है दिवेर की पहाड़ियाँ, खारी नदी है बिजराल की पहाड़ी। ये जो नदियाँ सारी के नारे ने ये भौराट के पठार से निकलती है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ सबसे लंबी नदी पूछा गया, तो बनास हो जाएगी, वह 480 किलोमीटर है। चंबल इतनी नहीं है, चंबल 153 किलोमीटर ही बहती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी, अब राजस्थान से शुरू होती है, राजस्थान में चंबल नंबर, तो वह भी आपके दोस्तों बनास हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। 36वां, बनास, बेड़स और मैनाल की त्रिवेणी संगम किस स्थान पर? दोस्तों ये जो बिगोद भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनता है दोस्तों। घोसुंडा बांध किस नदी पर है दोस्तों? ये बेड़स नदी पर स्थित है दोस्तों। 38वां प्रश्न, बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना? बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र पड़ रहा है ये 9.80, 10.41 लूनी का है, 20% चंबल का है, 4.9 ये माही नदी का दोस्तों। 39वां, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर दोस्तों। 40, बनास नदी कितने जिलों में बहती? देखना एक याद रखना, चंबलू यानी चंबल, लूनी और बनास, ये तीनों नदियाँ 6-6 जिलों में बहती है। चंबलू याद रखना। आयड नदी का उपनाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता? आयड नदी उद्गम जो है वो होता है वो आपके दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, लेकिन उदय सागर के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है दोस्तों। 42वां प्रश्न, मेजा बांध किस नदी के किनारे? ये कोठारी नदी के किनारे, और भीलवाड़ा में पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जीवन रेखा भी कहा जाता है। 43वां, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? ये दोस्तों कोठारी नदी के किनारे पर है, जहाँ पर महासतिया टीला जस, जहाँ पर सबसे पहले पशुपालन और कृषि के अवशेष मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों। 44वां, केला नदी, केला देवी का नदी किस नदी के किनारे पर है? जो लांगुरिया नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है, कालीसील नदी के किनारे। 45वां प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी फतेह सागर को भरती है? ये आयड़ भरती है दोस्तों। ओके, 46वां प्रश्न, टोरडी सागर बांध किस नदी के? टोरडी सागर बांध सहोदरा नदी के किनारे पर दोस्तों। 47वां, वागन, ओरई और गंभीरी किसकी? ये बेड़च की सहायक नदियां दोस्तों। 48वां प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये जो चंबल नदी का उद्गम है दोस्तों, जनापाप की पहाड़ियाँ महू एमपी से होती है, इंदौर जिले से। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से? चित्तौड़ के 84गढ़ से होती है दोस्तों। 50, चंबल नदी कितने जिलों में? चंबलू याद रखना 6 जिलों में बहती है। 51, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? वह चंबल है, ये दोस्तों 241 किलोमीटर बनाती है, और पार्वती नदी भी है जो 50 किलोमीटर सीमा बनाती है दोस्तों। 52, चंबल नदी राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाती है? आगे प्रश्न, 153 किलोमीटर अंदर बहती है, और 200 फिर सवाई माधोपुर से बाहर निकल जाती है, और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के साथ ये सीमा बनाती है। 241 किलोमीटर हो जाएगा। 53वां प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी सर्वाधिक कंदराहों का निर्माण किस जिले में करती है? तो सर्वाधिक कंदराहों का निर्माण ये कोटा के अंदर करती है दोस्तों।
ओके। चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेड़च नदी के किनारे। अगर बेड़च और गंभीरी दोनों आए तो दोनों सही हो जाएगा, वैसे बेड़च इज एब्सोल्युटली राइट। 55 प्रश्न। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए, वो गांधी सागर, जवाहर सागर, ठीक है दोस्तों, और कोटा बैराज वगैरह, ये चंबल नदी के किनारे पर दोस्तों। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछ रही तो आपके चंबल हो जाएगा, 20% जल लेके जाएगी। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी भी वही है, बड़ी नदी भी यही है दोस्तों, चंबल हो जाएगा। 58वां प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है? चंबल, और सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर धौलपुर में करती है। 59, चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण किस स्थान पर करती है दोस्तों? आ गया ऑप्शन सवाई माधोपुर, और दूसरा स्थान आता है धौलपुर का दोस्तों। 60, चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिकाओं का निर्माण किस जगह पर करती है? कोटा में करती है दोस्तों अवनलिका का निर्माण, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। कल पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। नमस्ते दोस्तों।